आपकी मदद कर दूं? जी जरूरत नहीं है। यहाँ पे नहीं लगती हो? ये जगह अजनबियों के लिए खतरनाक हो सकती है। मैं ख्याल रखूंगी, शुक्रिया। अब जब आई गई हो तो खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। पुलिस थाने से भागे क्यों तुम? अच्छा हुआ आपने इसे ढूंढ निकाला। काफी देर से इसकी तलाश कर रहा हूँ। झोलापुर के पुलिस थाने से भाग आई है। लेकिन झोलापुर का पुलिस स्टेशन तो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। पर क्या करे, आजकल लड़कियां भी तो बड़ी तेज हो गई है। इतनी सी उम्र में इंस्पेक्टर कैसे बने तुम? यही समझाऊं कि थाने चल के प्रमोशन करूं? नहीं सर। फूट ले साले, वरना तुझे और तेरे इस टटपुंजे दोस्त को 5-5 साल की लगा दूंगा। इसकी जीप तो कहीं दिखाई नहीं है। जूते देखे थे उसके? ये आमिर तुम्हारा पति है? और तुम उसकी तलाश में आई हो? वो कागजात माफीनामा है? अच्छा, पढ़ सकते हो? कोई झंझट में फंसा है क्या? तो साफ बताओ ना। क्यों? तुम बताओगी तो मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। उस पे भरोसा करूं जो मेरा सब कुछ चुरा के भाग गया? अरे चुराया होगा, लेकिन भागा कहाँ? एक एक कौड़ी वापस ला दिए, देख लो। सुनो, अब जो हुआ बुरा हुआ, माफ कर दो। जो कुछ भी तुम ढूंढ रहे हो, मैं बस उस तलाश में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये तो मेरे लिए क्यों करोगे? क्योंकि आजकल कोई काम नहीं है। क्योंकि तुम एक अजनबी शहर में एक अजनबी हो। क्योंकि मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ। और क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। अभी तो चोर थे, इतने दरिया दिल कैसे बन गए? क्योंकि किसी के काम आने के मौके जब मिलते तो उन्हें गंवाना नहीं चाहिए। अच्छा डायलॉग है। इसे कहाँ से चुराया? ताना दे रही हो? ठीक है। तो अब पूरी दास्तान समझ में आई। तो हमारे पास उस फोटो को छोड़कर और क्या है? और भी तो कुछ होगा ना? ये क्या है? जो चुप रहेगी जबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। इस दीवार पर लगी फोटो देख रही हो? जानी पहचानी जगह लगती है, पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। चलो मेरे साथ। देखिए,
यह आदमी से हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बचता चला रहा है और अब इसको पकड़ना हम सबकी जिम्मेवारी हो गई है, क्योंकि ये बचता चला आ रहा है हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। और इसका एक बड़ा सा ब्लॉग कर दीजिए, इसकी फोटो हम चारों तरफ लगा देंगे। आप एक फोटो हर जगह लगाएंगे, इसकी कॉपी नहीं चाहिए? स्मार्ट है आप। हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका एहसानमंद है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि पूरा देश आपका एहसानमंद है। और यहाँ इस हिस्से को बड़ा करना है। जी सर। बढ़िया, इसके पैसे तो आपको मिलकर ही रहेंगे। आप बस हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइए और एक कार्ड दिखाकर हाईग्रीव सिंह का नाम ले लीजिए, वो फौरन आपको चेक काट कर दे देंगे। नहीं, आप बिल्कुल मना नहीं करेंगे। धन्यवाद। मेरा शख्स है निकला, नीलेघर, जोधपुर। चलो चलो। अरे बाबा मेरा यकीन करो, वो जोधपुर है, मैं जानता हूँ, मैं ले चलता हूँ तुम्हें। चलो चलो। अभी आधा घंटा लगेगा बस स्टैंड जाने में, फिर आधा घंटा लगेगा बस को आने में, फिर आधा घंटा लगेगा हमें उस जगह जाने में जहाँ से दूसरी बस मिलेगी। मैं ले चलता हूँ। अब उस जगह की तलाश जहाँ से ये तस्वीर ली गई थी। यानी? अरे सुनो सुनो, बड़े चने खा के घोड़े जैसे ताकत पाएंगे हम लोग। वेरी चीप, 500 रुपीज वन बैंगल। हम वक्त रुकने का नाम नहीं लेते। अरे कहाँ जा रहे हैं हम? दिन भर चलाती हो, न खाना खिलाती हो, न पानी पिलाती हो। जी करता है जहाँ तुम खड़ी हो वहीं से कूद के जान दे दो। हाँ, थक गया हूँ यार। वो यहीं खड़ी थी। अब क्या करे सरदार? इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि आधे तुम्हारे आधे मेरे। क्या? अरे हजारों घर होंगे यहाँ। तो हर दरवाजे पे तो नहीं जा सकते ना? मैं सारे राजस्थान के दरवाजे पे जाने को तैयार थी। 1000-2000 का क्या है? अरे देखो, हमें तो ये भी नहीं पता कि वहाँ रहते भी है या नहीं। शायद छुट्टी पे आए थे। ये तो पूछताछ के बाद ही पता चलेगा हे ना। भगवान। अच्छा रुको रुको, ये तो सरासर बेवकूफी है। शायद एक और तरीका है। जी, हम आपकी मदद मांगने आए हैं। धोखेबाज। चंद रुपयों की बात नहीं है, मेरा भरोसा चुरा के भागा था ये। पर वापस आने की हिम्मत भी तो की। हाँ। कोई शक नहीं, ये लोग राजपूत हैं। ये सोने की लौंग, ये सतरंगी पगड़ी, ये गले का कड़ा, इनके कपड़े, ये सब। कहा था ना, मास्टर जी राजस्थानी इतिहास पढ़ाया करते थे, अब रिटायर है। तुझसे किसने पूछा? नहीं। इसके आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनकी साथ ये मास्टर जी, मास्टर जी, क्या? मैं सोच रहा था अग्निवंशी नहीं होंगे। हाँ,
ये अग्निवंशी हो सकते हैं। तुम एक काम करो, यहां से 50 किलोमीटर दूर हाईवे 11 के उस पार सिरोगढ़ नाम का एक गांव है, तुम वहां चले जाओ, शायद वहां तुम्हें इनके बारे में कुछ पता लग सके। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मास्टर जी। हाँ बस बस यही रोक दो। रात को एक चुटकी पाउडर दूध के साथ ले लेना। सुबह अगर नया पलंग ना खरीदना पड़े तो पैसा वापस। जी जी, क्या ये शंकर सिंह का घर है? जी। मेरे पति और शंकर दोस्त हैं, थे। आइए। अच्छा हुआ जो मिलने चली आई। दुर्घटनाएं तो होती हैं, लेकिन हम पर बड़ी भारी गुजरी। बड़ा मुश्किल होगा आप सबको और शंकर की पत्नी को। वो है यहाँ? हाँ, मेरा भीतर है, काम कर रही होगी। तो आपके पति शंकर को कैसे जानते थे? आमिर और शंकर सऊदी में एक साथ रहते थे। उसके साथ? क्या वही है जो? जी, लेकिन जो कुछ भी हुआ जानबूझ के नहीं हुआ, वो एक हादसा था। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तू यहाँ हमारे घाव को नोचने आई है? नहीं नहीं, मैं आप सबका दर्द समझती हूँ। निकल जा यहाँ से। मैं शंकर की पत्नी से बात करना चाहती हूँ। साली, जबान संभालो अपनी।